सत्यम आज फिर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ द हिंदू एडिटोरियल का एक टॉपिक लेकर, एक सेक्शन लेकर, जिसको मैं आपके साथ कुछ उस पर डिस्कशन करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे और देखेंगे क्या क्या फैक्ट्स हैं जो हम लोगों को जानना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या क्या वर्ड्स उसमें इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल पढ़ना। आज का जो एडिटोरियल है वो है डेथ वाइहूच ऑन द स्पूरियस लीकर ट्रेजेडी इन ड्राई गुजरात। कुछ वर्ड्स हैं जो हम लोग एडिटोरियल पढ़ते समय इसको ध्यान में रखेंगे और अल्टीमेटली हम बाद में कुछ वर्ड्स को फिर से रिवाइज करेंगे। बट अभी देखना है कि डेथ वाइहूच, HOOCH, हूच मीन्स क्या होता है? अल्कोहलिक ड्रिंक। व्हाट? अल्कोहलिक ड्रिंक, और एक ऐसा ड्रिंक जो इन्फीरियर क्वालिटी का हो और एलिसिटली मेड और ऑब्टेन्ड। पहला जो ड्रिंक है अल्कोहलिक वो इन्फीरियर क्वालिटी का है, और दूसरा इलिसिटली मेड और ऑब्टेन्ड, उसको बनाया या फिर ऑब्टेन्ड करना, प्राप्त करना, गैर कानूनी रूप से उसको बनाया गया या फिर प्राप्त किया गया है, और वो अल्कोहलिक ड्रिंक है, उसको हम लोग हूच कहते हैं। और इसी से क्या हुआ है? डेथ हुआ है कई लोगों का। ऑन द स्पूरियस लिकर ट्रेजेडी इन ड्राई गुजरात। दूसरा वर्ड इसमें है अस्पूरियस। अस्पूरियस मीन्स क्या होता है? फेक, मीन्स समथिंग विच इज नॉट जेन्यून, दैट इज नॉट समथिंग विच इज नॉट ऑथेंटिक, उसको हम लोग अस्पूरियस बोलते हैं, नकली, जाली, फेक। ओके, तो ऑन द स्पूरियस लिकर, जो लिकर था वो ऑथेंटिक नहीं था, वो क्या था? नकली था। और ट्रेजेडी इन ड्राई गुजरात, दूसरा एक ड्राई गुजरात है। ड्राई गुजरात मीन्स क्या होता है? जहां पे शराब बैन होता है, मीन्स लॉ इन फोर्स दैट प्रोस्क्राइब द मैन्युफैक्चर, सेल, कंजप्शन ऑफ अल्कोहलिक बिवरेज। मीन्स एक ऐसा जगह जहां पे जो कानून है वो प्रोस्क्राइब करता है, मना करता है मैन्युफैक्चर करना, सेल करना और कंजप्शन करना, उपभोग करना अल्कोहलिक जो बिवरेज है, मीन्स अल्कोहलिक जो पेय है उसका मैन्युफैक्चर करना, उसका सेल करना, उसका कंजप्शन करना। जहाँ पे ये बैन होता है उसको, गुजरात में ये बैन है, इसलिए गुजरात को हम लोग ड्राई गुजरात कहते हैं। और गुजरात में ही अस्पूरियस लिकर के कारण बहुत सारे लोगों का देहांत होता है, डिमाइस होता है, एंड इट्स अ ट्रेजेडी। उसी के बारे में हम लोग को इस आर्टिकल में पढ़ना है। ये कुछ पिक है आपके सामने। दूसरा जो लिखा गया कि इंडिया नीड्स अ मोर ऑनेस्ट डिस्कशन ऑन द रिस्क एंड बेनिफिट्स ऑफ प्रोहिबिशन। इंडिया को क्या जरूरत है? एक ऑनेस्ट डिस्कशन का, मीन्स सोच विचार करना होगा, ईमानदारी पूर्वक सोच विचार करना होगा। हमने बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव सरकार के द्वारा जो चलाए गए हैं, जब उनका ग्राउंड रियलिटी देखा जाता है तो दैट इज नॉट अप टू द मार्क। जो वास्तविकता है वो कहीं ना कहीं कुछ और बयां करती है। पेपर पे अगर देखा जाए तो बहुत सारे नियम, बहुत सारे इनिशिएटिव्स कुछ समाज के हित में चलाए गए हैं, बट अगर ग्राउंड रियलिटी देखा जाए तो वो समाज के हित में काम नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं जो इम्प्लीमेंटेशन है रूल का, जो इनिशिएटिव्स लाया गया है उसके इम्प्लीमेंटेशन में, कहीं ना कहीं उस इम्प्लीमेंटेशन पे हम लोगों को सोच विचार करना चाहिए। और जो सोच विचार है दैट शुड बी ऑनेस्ट, एक ईमानदारी पूर्वक हम लोगों को करना चाहिए। तो इंडिया को भी एक सोच विचार करना चाहिए, जो क्या क्या रिस्क हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं और क्या क्या बेनिफिट्स हैं जो शराबबंदी किया गया, जो प्रोहिबिशन किया गया, जो निषेध किया गया, उस पर हम लोग आर्टिकल्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। A huge tragedy that claimed over 40 lives in Gujarat, Votad district brings to the fore yet again the contentious question of prohibition. ये जो contentious question है प्रोहिबिशन का, जो शराबबंदी का विवादास्पद क्वेश्चन है, ये फिर फोर में आया है, फिर नोटिस में आया है ना? कम टू द फोर या ब्रिंग टू द फोर मीन्स टू मेक समथिंग नोटिसेबल, सामने लाना, लाइट में लाना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो गुजरात में बताया ऐसा जा रहा है स्टेट अथॉरिटी के द्वारा कि जो 42 लोग हैं उनका देहांत हुआ है, उनका डिमाइस हुआ है, और जो 97 पीपल है वो स्टिल अथॉरिटी में है। स्टिल क्या है? ट्रीटमेंट उनका अभी चल रहा होता है। लेकिन कुछ विलेजर्स के द्वारा ये क्लेम किया जाता है कि जो 42 लोगों का डेथ का जो रिपोर्ट आया है वो कहीं ना कहीं अथॉरिटी के द्वारा, स्टेट अथॉरिटी के द्वारा कम बताया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हॉस्पिटल में जाकर उनका देहांत नहीं हुआ है, तो वैसे लोगों को काउंटिंग नहीं किया गया स्टेट अथॉरिटी के द्वारा। तो कहीं ना कहीं जो नंबर है उसका ट्रॉल और आगे बढ़ना है, उसका नंबर और आगे बढ़ सकता है। तो कहीं ना कहीं जो ये हूच का जो ट्रेजेडी है, अल्कोहलिक ड्रिंक के कारण जो ये दुखद घटना घटी है, दैट क्लेम्ड, और ये दावा किया जाता है कि जो 40 लाइव्स इन गुजरात, जिनका देहांत हुआ है 40 लोगों का, ब्रिंग टू द फोर मीन्स लाइट में लाता है। क्या लाता है? इट अगेन, एक बार फिर से जो कंटेंटियस क्वेश्चन है, जो विवादास्पद क्वेश्चन है प्रोहिबिशन पे, जो शराब का जो निषेध किया गया, शराब पे जो प्रोहिबिशन किया गया, जो शराबबंदी किया गया, उस पर जो विवादास्पद क्वेश्चन है उसको फिर लाइट में लाता है। गुजरात इज वन ऑफ द 4 स्टेट्स इन इंडिया दैट प्रोहिबिट्स अल्कोहल। गुजरात इंडिया में 4 स्टेट्स जहां पे शराबबंदी का जो नियम है वो लागू हुआ है, उसमें से एक गुजरात भी एक स्टेट है। द विक्टिम्स कंज्यूम्ड पॉइजनस मिथाइल अल्कोहल सोल्ड इन प्लास्टिक पॉचेज बाय बोटलेगर्स। जो कंज्यूमर्स थे, जो विक्टिम्स थे, जो सफ़र किए, विक्टिम्स जो सफ़र करते हैं, जो सफरर हैं, तो विक्टिम्स ने क्या किया?
मिथाइल अल्कोहल जो पोंछ में दिया जाता है वो कंज्यूम करनी है, उनका कंजप्शन किया गया, जो बुटलेगर्स के द्वारा बेचा जाता है, सेल किया जाता है प्लास्टिक्स में। बुटलेगर्स किसको बोलते हैं? तो एक ऐसे पर्सन जो डिस्ट्रीब्यूट करे, जो सेल करे कोई भी सामान को इलीगली, है ना, गैर कानूनी रूप से, उसको बुटलेगर्स बोलते हैं। तो जो विक्टिम्स हैं वो कंज्यूम किए मिथाइल अल्कोहल को, जो सोल्ड किया जाता है, जो बेचा जाता है बुटलेगर्स के द्वारा प्लास्टिक पाउचेज में। आगे बढ़ते हैं। 24 people have been named as accused in FIR and 14 have been arrested. अब जब ये घटना घटता है तो इसमें 14 लोगों को, 24 लोगों को एक्यूज किया जाता है, दोषी ठहराया जाता है, जिसमें 14 लोगों को अरेस्ट किया जाता है। पुलिस एक्शन दैट फॉलोज एवरी सच ट्रेजेडी बेयरली इंस्पायर्स पब्लिक कॉन्फिडेंस। अब पुलिस का जो एक्शन है, मीन्स ऐसी हर त्रासदी में जब कभी भी कुछ ऐसी ट्रेजेडी होती है, जब कभी भी ऐसी त्रासदी घटना घटती है, तो पुलिस की जो कार्रवाई होती है, पुलिस का जो एक्शन होता है, वो जनता के विश्वास को बेयरली ही प्रेरित करता है, इंकरेज करता है। मीन्स जनता का जो विश्वास है वो बढ़ता नहीं है पुलिस के एक्शन के बावजूद भी। अब क्या डिमेरिट्स है, क्या पुलिस ऐसी करती है जिसके उसके कारण भी उनके उनके एक्शन लेने के बावजूद भी जो जनता है उनके क्रियाकलाप से, उनके कार्रवाई से खुश नहीं होती है? तो क्या डिमेरिट्स है उसको हम लोगों को जानना होगा। तो वही बोला जा रहा है कि जो पुलिस का एक्शन है दैट फॉलोज एवरी सच ट्रेजेडी, मीन्स हर एक इस तरह के त्रासदी के बाद जो काम किए जाते हैं पुलिस के द्वारा, वो बेयरली इंस्पायर्स पब्लिक कॉन्फिडेंस। जो पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस है, जो आत्मविश्वास है, वो बड़ी मुश्किल से ही इनकरेज करता है, प्रेरित करता है। इंडीड, वास्तव में इट कंसील्स द कॉम्प्लिसिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन प्रोटेक्टिंग ब्लैक मार्केट फॉर अल्कोहल वेयरएवर प्रोहिबिशन एग्जिस्ट। अब वास्तव में क्या होता है, ये कंसील करता है, ये छुपाता है। क्या छुपाता है? जो कॉम्प्लिसिटी है, कॉम्प्लिसिटी मीन्स व्हाट, जो इन्वॉल्वमेंट है, जो मिलीभगत है। किनका मिलीभगत है? तो एडमिनिस्ट्रेशन का, प्रशासन का जो मिलीभगत होता है वैसे लोगों के साथ जो इलीगल रूप से, गैरकानूनी तरीके से जो शराब का सेवन भी करते हैं और उसको बेचते भी हैं मार्केट में, तो उनसे जो मिलीभगत होता है पुलिस को, कहीं ना कहीं ये छुपाता है। प्रोटेक्टिंग द ब्लैक मार्केट, जो काला बाजारी है शराबबंदी का, उसको प्रोटेक्ट करता है फॉर अल्कोहल वेयरएवर प्रोहिबिशन एग्जिस्ट, जहां कहीं भी शराब का जो शराबबंदी एग्जिस्ट कर रहा होता है, चल रहा होता है। आगे बढ़ते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू एज्यूम, अब क्या है, ये विश्वास से परे है, ये एज्यूम करना बहुत ही मुश्किल है दैट वास्ट नेटवर्क ऑफ illegal manufacture and sale of liquor could exist without the patronage of the police and politicians. मीन्स ये विश्वास करना बहुत ही टफ है, बहुत ही मुश्किल है कि बिना पुलिस और पॉलिटिशियंस के पैट्रोनेज के बिना, मीन्स पैट्रोनेज में संरक्षण देना, सपोर्ट करना, बैक करना, तो बिना पुलिस के बैकिंग के, बिना पॉलिटिशियंस के बैकिंग के जो ये वास्ट नेटवर्क ऑफ इलीगल मैन्युफैक्चरर हो रहा है, इलीगल गैरकानूनी रूप से मैन्युफैक्चर किया जा रहा है शराब का, सेल किया जा रहा है, ये एग्जिस्ट करता। मीन्स अगर पुलिस और जो नेता है, राजनेता है, अगर उनका सपोर्ट नहीं मिले तो इट इज इम्पॉसिबल कि जो इलीगल रूप से शराब का मैन्युफैक्चर हो रहा है, सेल हो रहा है, ये संभव होता। मीन्स कहीं ना कहीं वैसे लोगों के साथ पुलिस का और राजनेताओं का मिलीभगत है, और इसी के कारण जो शराब है वो मार्केट में, मीन्स उसका जो काला बाजारी है वो और धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट सजेस्ट दैट, मीन्स जो रिपोर्ट है वो सजेस्ट करता है दैट इन दिस केस, इस केस में स्पेसिफिक कंप्लेंट्स वर मेड टू द पुलिस, मीन्स कुछ विशिष्ट रूप से कंप्लेंट्स, मीन्स याचिका दायर किया गया था। हु कंटिन्यू टू लुक द अदर वे, मीन्स याचिका दायर करने के बावजूद, कुछ स्पेसिफिक कंप्लेंट्स के बावजूद जो पुलिस थे वो इग्नोर करते रहे जो हैपन हो रहा था, जो घटना घट रही थी, उसके बावजूद भी, स्पेसिफिक कंप्लेंट्स के बावजूद भी पुलिस जो है इस पे ध्यान नहीं देते हैं, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा रिपोर्ट्स के द्वारा बताया जा रहा है। प्रोहिबिशन मेक्स लिकर इलीगल बट इट हाइड्स इन द ब्लैक मार्केट। शराबबंदी जो है शराब को अवैध बना देती है, जहां भी शराबबंदी है तो वहां पे शराब क्या, इलीगल हो जाता है। लेकिन बताता है कि बट इट हाइड्स इन द ब्लैक मार्केट, लेकिन ये काला बाजारी में छिप जाता है, काला बाजारी में इसका पता नहीं चल पाता है। बाई ड्राइविंग सेल्स एंड प्रोडक्शन अंडरग्राउंड द स्टेट लूजेज टैक्स रेवेन्यूज वाइल कंज्यूमर्स आर एक्सपोज टू ह्यूज हेल्थ रिस्क। अब क्या है कि जब सेल्स को, जब प्रोडक्शन को अंडरग्राउंड कर दिया जाता है, मीन्स छुपा कर किया जाता है, तब स्टेट लूजेज टैक्स रेवेन्यूज, जो स्टेट है वो टैक्स रेवेन्यू जो होता है उसको खो देता है। एंड जो ह्यूमन है, जो कंज्यूमर्स हैं, जो उसका उपभोग करते हैं, वो एक्सपोज हो जाते हैं। किस चीज़ में एक्सपोज हो जाते हैं? तो ह्यूज हेल्थ रिस्क, उन पर जो खतरा होता है और क्या होता है, बढ़ जाता है। द
Prohibition is listed among the directive principle of state policy in the constitution. No state has been able to achieve it with any enduring effectiveness. Globally, it is a similar experience. अब क्या बोल रहा है कि जो प्रोहिबिशन है वो हमारे संविधान में जो पार्ट 4 में डीपीएसपी का चर्चा किया गया। डीपीएसपी मीन्स जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसमें एक आर्टिकल नंबर 47 है। उसका यह स्टेटमेंट है कि द स्टेट शैल इंडेवर टू ब्रिंग अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ द कंजप्शन एक्सेप्ट फॉर मेडिकल पर्पसेस फॉर इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स विच इज इंजूरियस या विच आर इंजूरियस टू हेल्थ। मीन्स स्टेट अथक प्रयास करेगा, कोई भी राज्य हो, कोई भी देश हो, वो अपना अथक प्रयास करेगा कि जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स हैं, जो ड्रिंक्स हैं, उसको, और वो जो इंजूरियस टू हेल्थ हो, जो स्वास्थ्य के लिए इंजूरियस हो, वो उसको क्या करना है, उसको बैन करना है, उसको प्रोहिबिट करना है। ये हमारे संविधान के डीपीएसपी में लिस्टेड है। इसके बावजूद भी नो स्टेट हैज बीन एबल टू अचीव इट। इसके बावजूद भी कोई भी राज्य जो है, कोई भी स्टेट जो है, इसको अचीव करने में, इस गोल को अचीव करने में अभी तक इफेक्टिवनेस के साथ, अस्थायी रूप से इफेक्टिवनेस उसमें नहीं दिखा है। और ये ग्लोबली अगर देखा जाए तो ये एक सिमिलर एक्सपीरियंस है। प्रोहिबिशन हैज हाउएवर रिमेन्ड ए पोटेंट स्लोगन फॉर सम पॉलिटिशियंस। अब जो प्रोहिबिशन है, कहीं ना कहीं जो आपदा है, जो ये ट्रेजेडी है, अब ये ट्रेजेडी को एक पोटेंट स्लोगन के तौर पे बहुत सारे राजनेताओं के द्वारा उपयोग किया जा रहा है। पोटेंट स्लोगन मीन्स क्या? मीन्स शराबबंदी का एक स्लोगन देके लोगों को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, लोगों को प्रभावित किया जा रहा है, इसको एक वोट बैंक की तरह यूज किया जा रहा है राजनेताओं के द्वारा। तो वही बोला जा रहा है कि जो प्रोहिबिशन है, जो निषेध है, हाउएवर रिमेन्ड ए पोटेंट स्लोगन, ये सिर्फ एक पोटेंट स्लोगन रह गया है, लोगों को इन्फ्लुएंस करने तक ही इसका एक ये स्लोगन है। अल्कोहल डैमेजेज हेल्थ, अल्कोहल हेल्थ को डैमेज करता है, फैमिली फाइनेंस को डैमेज करता है, एंड ह्यूमन रिलेशनशिप, और जो मानव का जो रिलेशनशिप है वो उसको डैमेज करता है। एंड द कॉल टू बैन इट ऑल टुगेदर, अगर और जो कॉल है कि इसको बैन किया जाए, ये सभी मिलाकर देखा जाए तो ये क्या एक सर्टेन मोरल है, एक नैतिकता को दिखाता है, इवन इफ नॉट प्रैक्टिकल। हालांकि अगर ग्राउंड रियलिटी दिखा जाए तो ऐसी कोई प्रैक्टिकल बात नहीं है, प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो वैसा कुछ नहीं हो रहा है। एंड practical, but using the sledgehammer of the law to stop alcohol use can be counterproductive as experience shows। अब क्या बोलता है कि आप जो स्लेज हैमर ऑफ द लॉ यूज करते हैं, स्लेज हैमर मीन्स क्या होता है? जो फोर्सफुल लॉ को यूज करके कि स्टॉप किया जाए अल्कोहल का यूज करना, कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव। ये क्या हो सकता है? काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। मीन्स जो उद्देश्य के साथ, जो एम के साथ, जो पर्पस के साथ आप ये चाहते हैं कि शराब का निषेध हो, शराबबंदी हो, तो इसका जो इफेक्ट है, इसका जो प्रभाव है, वो कहीं ना कहीं अपोजिट हो सकता है। ऐसा एक्सपीरियंस शो करता है। एक्सपीरियंस कैसे शो करता है, इसको हम लोग आके देखते हैं। द गुजरात हाई कोर्ट इज कंसिडरिंग 5 पिटिशंस। गुजरात हाई कोर्ट में 5 पिटिशंस, 5 याचिका दायर किया गया था, जिसपे विचार चल रहा है, जो चैलेंज करता है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को, जो संवैधानिक वैलिडिटी दिया गया उसको चैलेंज करता है कहीं ना कहीं। द गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट 1949 ऑन द ग्राउंड्स दैट इट वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग प्राइवेसी। क्या चैलेंज करता है कि जो गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट 1949 है वो वायोलेट करता है फंडामेंटल राइट्स का, जो फंडामेंटल राइट्स दिया गया लोगों को, उसका वायोलेशन किया जाता है इस एक्ट के द्वारा। और जो प्राइवेसी है उसको भी ये क्या करता है, उसका भी कहीं ना कहीं हैम्पर किया जाता है। आपको बता दें कि जो गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट 1949 था वो इंपावर करता है पुलिस को कि अरेस्ट करे किसी भी पर्सन को जो परचेज करे, कंज्यूम करे और सर्व करे अल्कोहल बिना कोई परमिट के। और इसमें ये रखा गया कि वैसे लोगों को 3 महीने से लेकर 5 महीना तक इम्प्रिजनमेंट भी दिया जा सकता है। ये 1949 का जो गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट लाया गया था, इसके तहत ये इंपावर किया गया पुलिस को। तो ये जो एक्ट है कहीं ना कहीं जो फंडामेंटल राइट्स है और जो प्राइवेसी का जो राइट्स है उसको अफेक्ट करता है, उसको चैलेंज करता है। दिस लॉ इज बीइंग क्वेश्चन्ड फॉर इट एलिज्ड आर्बिट्रेरीनेस एज इट अलाउज टूरिस्ट फ्रॉम द आउटसाइड द स्टेट टू कंज्यूम अल्कोहल इन द स्टेट। अब कैसे चैलेंज करता है कि जो इसका मनमानी है इस नियम का, ये मनमानी क्या है कि ये अलाउ करता है, ये मीन्स वैसे लोग, अगर कोई टूरिस्ट बाहर से आता है गुजरात स्टेट में तो वो वहाँ शराब कंज्यूम कर सकता है, ये टूरिस्ट को अलाउ करता है ये नियम। यही मनमानी है, क्या करता है, यही मनमानी को क्वेश्चन किया गया है, इसी को चैलेंज किया गया है लॉ के द्वारा, जो लोगों के द्वारा। द प्रोहिबिशन लॉ गिव्स स्वीपिंग एंड इंट्रूसिव पावर्स टू द पुलिस। और क्यों चैलेंज किया गया
कि जो ये प्रोहिबिशन लॉ है, जो गुजरात का प्रोहिबिशन लॉ 1948-9 में लाया गया, वो ये क्या करता है, पावर देता है, स्वीपिंग पावर मीन्स ए वाइड रेंज ऑफ पावर देता है, इंट्रूसिव पावर देता है, घुसपैठ करने का पावर देता है पुलिस को। हु एटलीस्ट इन वन केस इन द रिसेंट पास्ट इन गुजरात, एक रिसेंट एक्शन होता है पास्ट में पुलिस के द्वारा गुजरात में, यूज देम अगेंस्ट पॉलिटिकल प्रोटेस्टर्स। और वो किनके साथ यूज किया गया था, तो जो पॉलिटिकल प्रोटेस्टर हैं, मीन्स वैसे लोग जो पॉलिटिक्स में अपना हिस्सा निभा रहे हैं और जो पॉलिटिकली प्रोटेस्ट कर रहे हैं सरकार को से, सरकार के नीतियों का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके साथ ऐसा घटना किया गया था, उनके घर में घुसपैठ ही किया गया था। मीन्स जो पुलिस को जो स्वेपिंग मीन्स वाइड रेंज ऑफ पावर्स दिया गया, इंट्रूसिव पावर्स दिया गया घुसपैठ करने का, वो इस पावर का एक रिसेंट में इस्तेमाल किया गया है। जो पॉलिटिकल प्रोटेस्टर्स थे उनके साथ ये पावर्स का इस्तेमाल किया गया है। ऑन द वन हैंड, अगर एक तरफ देखा जाए, प्रोहिबिशन ऑफर्स द अपॉर्चुनिटी फॉर रेंट कलेक्शन। अगर एक जगह देखा जाए, अगर एक तरफ देखा जाए, तो जो प्रोहिबिशन है वो कर वसूली का एक क्या देता है, एक अपॉर्चुनिटी देता है, एक अवसर देता है। ऑन द अदर हैंड इट लेट्स द पुलिस फ्री टू सेलेक्टिवली अप्लाई द लॉ। दूसरी तरफ ये पुलिस को क्या देता है, लेट द पुलिस फ्री, पुलिस को आज़ादी देता है कि वो लॉ जो है, ये जो कानून है, उसको सेलेक्टिवली अप्लाई करे। मीन्स ऑन द प्रोसेस ऑफ, मीन्स सेलेक्टिवली मीन्स चुनिंदा रूप से, किसी के साथ करे किसी के साथ नहीं करे। मीन्स जिससे उनका मेली भगत है, जिनसे उनका विचार मिल रहा है, उनके साथ ये अप्लाई नहीं होगा। लेकिन वैसे लोग जो पॉलिटिकली प्रोटेस्ट करेंगे सरकार का, उनके साथ ये यूज किया जाएगा। तो कुछ इस तरह से ये लॉ होने के कारण कहीं ना कहीं जो पिटीशन दायर किया गया वो इस लॉ को चैलेंज करता है। और ये चैलेंज करना, देयर इज ए मोरल बर्डन, और ये एक नैतिक रूप से क्या है, बोझ है, दैट सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, बहुत सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इंडिया में, वो ट्राई करते हैं टू कैरी ऑन देयर सोल्जर्स टू डिस्करेज और वॉर पॉलिटिकल अल्कोहल कंजप्शन। वो अपने कंधों पे लेके वो चाहते हैं कि जो अल्कोहल का कंजप्शन है, जो अल्कोहल का यूज है, उसको वार किया जाए, उसको प्रोहिबिट किया जाए। सेवरल पार्टीज वार मेंबर्स फ्रॉम कंज्यूमिंग अल्कोहल, बहुत सारी जो पार्टीज है अपने मेंबर्स को प्रोहिबिट करते हैं, वार करते हैं कि अल्कोहल का कंजप्शन नहीं हो। वट इन प्रैक्टिस दिस टर्न्स आउट टू बी कॉमिकल हिपोक्रेसी। लेकिन इसके बदले में देखा जाए तो ये एक तरह का सिर्फ कॉमिकल हिपोक्रेसी दिखता है। कॉमिकल मीन्स हास्यास्पद, जो ह्यूमरस हो, और हिपोक्रेसी मीन्स जैसा प्रिटेंड किया जाता है, जैसा दिखाया जाता है, रियलिटी कुछ वैसा होता नहीं है, सिर्फ पेपर पे और फिर दिखाया जाता है कि कहीं ना कहीं जो पॉलिटिशियंस हैं वो क्या हैं, कंसर्न हैं, इसको लेकर बहुत ही चिंतित हैं कि वो अपने पार्टी मेंबर्स को वो चाहते हैं कि जो शराबबंदी है, जो अल्कोहल का कंजप्शन है, उसको प्रोहिबिट किया जाए। बट अगर रियलिटी देखा जाए तो ये इट इज जस्ट अ हिपोक्रेसी। ये क्या है, ये दिखावा है, ये पाखंड है, एक तरह से कहा जा सकता है। विथ गुजरात ऑलरेडी इन कैंपेन मोड फॉर द असेंबली इलेक्शन दैट इज ओनली 1 मंथ अवे, अभी जो गुजरात है वो असेंबली इलेक्शन के कैंपेन अभी वहाँ चल रहा होता है। जो उनका इलेक्शन है होने वाला है, असेंबली इलेक्शन, वो सिर्फ 1 महीने दूर है। द ट्रेजेडी हैज प्रॉम्प्टेड द कांग्रेस एंड द आम आदमी पार्टी टू ट्रेन देयर गन्स ऑन द रूलिंग भारतीय जनता पार्टी। अब जो ये ट्रेजेडी हुआ है, ये जो दुखद घटना घटी है, तो ये कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं, आम आदमी पार्टी को ट्रेन देयर गन्स ऑन द रूलिंग पार्टी, जो भारतीय रूलिंग पार्टी, जो बीजेपी का जो सत्तारूढ़ पार्टी है, उस पर निशाना साधने का एक अल्टरनेटिव देता है, एक ऑप्शन देता है। वही बोल रहा है कि जो ट्रेजेडी वो प्रॉम्प्ट करता है, इनकरेज करता है किनको, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को, टू ट्रेन देयर गन्स ऑन द रूलिंग भारतीय जनता पार्टी, जो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी है, उन पे निशाना साधने के लिए इनकरेज करता है ये ट्रेजेडी। मीन्स अब ये स्लोगन दे के कि भारतीय जनता पार्टी में क्या हुआ कि प्रोहिबिशन के बावजूद इतने लोगों का देहांत हुआ, अब इसका यूज किया जाएगा कांग्रेस के द्वारा और आम आदमी पार्टी के द्वारा वोट बैंकिंग के लिए, ऐसा कहा जा रहा है। Rather than clinging on the dogmas and impossible goals of social reform through coercive law, there must be more honest discussion on prohibition. अब जो कठोर कानून के माध्यम से हम लोग जो अपने सिद्धांत और सामाजिक सुधार का जो असंभव लक्ष्य पर टिके रहने के बजाय, मीन्स हम लोग कोर्सिव लॉ को लाकर हम ये नहीं, समाज में सुधार नहीं कर सकते हैं। हमारी जो हठ धर्मिता है, हमारी जो डॉगमा है, उसको लाकर उस पर अड़े रहकर, उस पर टिके रहकर हम समाज में सुधार नहीं कर सकते हैं। तो उसके बजाय हम लोगों को क्या करना चाहिए, जो शराबबंदी है, जो प्रोहिबिशन है, उस पर ऑनेस्ट डिस्कशन होना चाहिए, ईमानदारी पूर्वक डिस्कशन होना चाहिए, फेयरली डिस्कशन होना चाहिए, निष्पक्ष रूप से डिस्कशन होना चाहिए।
और एक डिस्कशन होना चाहिए जो गोल्स है, जो सोशल गोल्स है, क्या सोशल रिफॉर्म करना है, और उस पर चर्चा होना चाहिए। तभी हम अपने जो सामाजिक सुधार का जो लक्ष्य है उसको अचीव कर सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं। अगर सारांश देखा जाए, अगर गिस्ट देखा जाए इस एडिटोरियल का, तो बस इतना है कि गुजरात में 42 लोगों का जो देहांत हुआ है, जो डिमाइस हुआ है, एक बार फिर से जो कॉन्टेंटियस क्वेश्चन है प्रोहिबिशन पे, जो शराबबंदी पे जो विवादास्पद क्वेश्चन है, उसको फिर से लाइट में लाया गया है कि लोगों का कहना है कि जो शराबबंदी है वो पेपर पेन पे कुछ और है और ग्राउंड रियलिटी पर देखा जाए तो इम्प्लीमेंटेशन में कुछ भी नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन में 0 सन्नाटा है। लोग कहीं ना कहीं ये भी माना जाता है कि जो शराबबंदी का जो कालाबाजारी चल रहा होता है उसमें पुलिस और राजनेता का जो संरक्षण दिया जाता है, तभी ये कालाबाजारी बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है, अन्यथा ऐसा नहीं होता। दूसरा चीज़ ये बताया गया है कि जो ग्रुप ये गुजरात का जो प्रोहिबिशन एक्ट लाया गया था 1949 में, वो कहीं ना कहीं चैलेंजिंग है, क्योंकि वो पुलिस को इंपावर करता है कि आप किसी भी एक वाइड रेंज ऑफ पावर्स पहले दिया जाता है, दूसरा आप घुसपैठ करने का पावर दिया जाता है, और वो जो पावर दिया जाता है वो सिलेक्टिव लोगों पे अप्लाई किया जाता है, पॉलिटिकल जो प्रोटेस्टर्स हैं उन पे अप्लाई किया जाता है। इसलिए ये क्या है, चैलेंजिंग है। और फिर बताया जा रहा है कि इंडिया को क्या चाहिए, जो कोर्सिव मेजर्स अपनाकर, कोई कठोर नियम लाकर हम उसको अपने जो लक्ष्य है उसको हासिल नहीं कर सकते हैं। एक डिस्कशन होना चाहिए, एक फेयर रूप से, एक निष्पक्ष रूप से डिस्कशन होना चाहिए, और जो हमारा जो सामाजिक सुधार का जो गोल है, जो लक्ष्य है, तभी हम उसको हासिल कर सकते हैं। ओनली देन वी कैन अचीव द गोल वॉट एवर वी वॉन्ट। सोशल रिफॉर्म चाहते हैं, किस जो मोरल रिफॉर्म चाहते हैं, वह सभी हम लोग ये कर सकते हैं, क्योंकि बात से ही बात बनता है, तो बात करने से ही बात बनेगी, और ऐसा ही कहा गया है। आज का आर्टिकल यही समाप्त होता है। कुछ वर्ड्स हैं जिसको हम लोग एक बार रिवाइज कर देते हैं, बस इतना ही। एक हूंच है HOOCH, इसका मतलब हम लोग पढ़े थे जो अल्कोहलिक ड्रिंक होता है, जो इन्फीरियर क्वालिटी का होता है, जो इलिसिटली मेड और ऑब्टेन्ड होता है, उसको हम लोग हूंच बोलते हैं। स्पूरियस मीन बहुत अच्छा पता है, समथिंग विच इज नॉट जेन्युइन, समथिंग विच इज नॉट ऑथेंटिक, दैट इज नोन एज स्पूरियस। ब्रिंग टू द फोर मीन्स ब्रिंग टू द लाइट, प्रकाश में लाना, जो सीक्रेट है उसको एक्सपोज करना, दैट इज ब्रिंग टू द फोर। कॉन्टेंटियस मीन्स विवादास्पद, जो विवादास्पद क्वेश्चन है उसको कॉन्टेंटियस को बोलते हैं। बॉटलेगर्स मीन्स वैसे पर्सन जो डिस्ट्रीब्यूट करें, जो सेल करें कोई भी सामान को इलीगली, गैरकानूनी रूप से, उसको बॉटलिगर्स बोलते हैं। कॉम्प्लिसिटी मीन्स वी नो वेरी वेल, जो मिली भगत है पुलिस और पॉलिटिशियंस का वैसे लोगों के साथ जो शराब का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, शराब को मैन्युफैक्चर करते हैं और उसको इलीगली बेचते हैं, तो उनके साथ जो मिली भगत है, जो कॉम्प्लिसिटी है, जो इन्वॉल्वमेंट है, दैट इज नोन एज पैट्रोनेज। मीन्स संरक्षण, जो बैकिंग दिया जाता है राजनेता के द्वारा, सपोर्ट दिया जाता है, दैट इज नोन एज पैट्रोनेज। स्लेज हैमर मीन्स जो फोर्सफुल स्टेटमेंट होता है या फिर कोई चीज़ भी जो फोर्सफुल हो, दैट इज नोन एज स्लेज हैमर। आपसे एक क्वेश्चन है, हम लोगों ने इस एडिटोरियल में बात किया DPSP पे, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि जो इस सिद्धांत है, जो आइडिया है DPSP का, हम किस कंट्री से लाएं, कहाँ से अपने संविधान में इसको इंक्लूड किए हैं, तो आपको इसको बताना होगा कि हम कहाँ से इसको लाएं। और DPSP और फंडामेंटल राइट्स में एक और क्वेश्चन मैं ऐड कर रहा हूँ कि जो DPSP और फंडामेंटल राइट्स में है, उसमें बेसिक डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन DPSP ऑफ पार्ट 4। ये हम लोग को पता है कि संविधान के पार्ट 4 में इसको इंक्लूड किया गया है DPSP को, और जो फंडामेंटल राइट्स है मीन्स इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है, और जो आइडिया ऑफ DPSP है वो किस कंट्री से लाया गया। दैट इज ऑल व्हाट आई वांट टू नो फ्रॉम यू। मस्ट कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आपका इंतजार रहेगा कमेंट का। और इसी के साथ आज का एडिटोरियल जो है उसका एनालिसिस हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये एडिटोरियल समझ में आया होगा, और अल्टीमेटली हम लोग और मेहनत करेंगे और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, हैव ए नाइस डे। आप इस चैनल को अगर देखते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम लोग आपस में अपडेटेड रहें। थैंक यू।